फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किए रहते हैं। एक जो है चूहा और दूसरा जो है कॉकरोच। ये दोनों हमारे घरों में आकर हमारे किचन में एकदम ही गंदा कर देते हैं और चूहा तो हर जगह जाकर गंदा कर देते हैं। इनके आतंक से सभी कोई परेशान रहता है और पूरे घर को गंदगी फैला देते हैं, जिससे परेशान होकर हम मार्केट से जाकर केमिकल युक्त दवाई लाते हैं जो बहुत ही हानिकारक होती है। हम घर में ही इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये है हमारे दीपावली में जो घर में दीपक जल रहे थे उसका ये दिया। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है फ्रेंड्स। इसे ना फेंके, आपको लेने हैं ये गोली जो हमारे साइड फिनेल की गोली कहते हैं, जो हम अपने अलमीरा में डालते हैं कपड़ों में, जो कि कीड़ा ना लगे। ये हर घरों में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसे ही आपको लेने हैं और इसे कूट लीजिए। ये अदरक कूटने वाला से इससे आपके घरों के जो कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे वो भी भाग जाएंगे, चूहे भी। और कॉकरोच के लिए ये तो बहुत ही उपयोगी है, राम रेमेडी है दोस्तों। तो इससे किसी भी इस टाइप के मोटे वाले जो पेपर आते हैं उससे आपको कूटना है। ये मैं लेगिंग की जो आती है उसी को ली हूँ और उसी से ही कूट रही हूँ। आप पॉलीथीन का भी यूज कर सकते हो, कपड़े पर भी रखकर इसे कूट सकते हो। मेन है इसे कूटना, तो इसे कूट लीजिए। इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है इससे आपके घर के कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ कॉकरोच सब भाग जाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपके घरों में चीज़ें होती हैं और बहुत कम पैसे में ये सारी चीज़ बन जाएंगे। लेकिन आप इसे करने से हिचकिचाते हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसे ज़रूर करके देखें। उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करूँगी। आप इसे रख भी सकते हो स्टोर करके भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगी जो बहुत ही आसान है बनाना। इसे इतना ही बनाएँ जितना आप इसे यूज़ करो, क्योंकि ये खुले में रहेगा तो इसका जो सुगंध है, स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे तुरंत ही बनाएँ चूहे और कॉकरोच को। अब मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद जो आपको दूसरा चीज़ डालना है वो है ये जो हमारे घरों में कपूर जो हम दीपावली में जलाने के लिए लाते हैं, उन्हें आपको लेने हैं। इस टाइप के कपूर आते हैं। ये थोड़ा पत्थर टाइप का है, यानी कि पत्थर नहीं है, इसे मसलोगे तो ये मसल जाएगा, लेकिन एक छोटे छोटे टिकिया टाइप की गोलियां आती है, वो भी अच्छी ही रहती है। तो उसे भी आप ले सकते हो, इसे भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे भी इतना ही लीजिए जितना इसका सुगंध फैल जाए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले रही हूँ और पानी के अकॉर्डिंग मैं पानी बहुत थोड़ा सा ली हूँ, यानी कि मैं 2 दिया के करीब पानी ली हूँ। ये जितना भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो नेचुरल हैं। उसमें ज़्यादा कोई केमिकल भी नहीं है। आप मार्केट से जो लाते हो दवाइयाँ उसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल रहते हैं और बच्चों को भी दूर रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। उसके बाद हमें ये सोडा डालना है, जो बेकिंग सोडा होता है वही है, इसे आपको डालने हैं। मैं इससे कम से कम आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ। मैं चम्मच से माप नहीं रही हूँ, लेकिन चम्मच के हिसाब से मैं आधा चम्मच इसे भी ली हूँ और इसे भी मिला लीजिए। उसके बाद आपको जो चौथा चीज़ लेना है वो है पुदीने की गोलियाँ। ये आपको मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाती हैं। आप इसके जगह इसका ऑयल भी ले सकते हो, वो और भी अच्छा रहेगा और ये भी ख़राब नहीं है। लेकिन इसको आपको कम से कम 2 लेने हैं, 2 ये लीजिए। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, ये गोलियाँ। और अब मैं इसे भी डाल दूँगी। इसे आपको किसी पिन से पहले इसके छेद कीजिए, उसके बाद ही ये निकल पाएगा। और इसका सुगंध बहुत ही अच्छा है कपूर और फिनेल गोली का। और ये जो है ना, ये पुदीने की जो गोलियां हैं, इतनी इसकी अच्छी सुगंध आ रही है फ्रेंड्स, जो मैं क्या ही बोलूँ। मेरा घर तो पूरा तरीका से महक गया। और चूहे जब आएंगे तो वो भाग जाएंगे, नहीं आपके घरों में कॉकरोच आएंगे।
हम चूहे को मारने के लिए अपने घरों में बहुत सारी दवाइयाँ लाते हैं, यहाँ तक कि पिंजरा भी खरीदते हैं। लेकिन मैंने देखा है जो पिंजरे में जब आप एक बार रोटी रख दोगे तो वो फँस जाते हैं। फिर चूहे लोग अलर्ट हो जाते हैं जो हमें वहाँ नहीं फँसना। मैंने ऐसा करके भी देखा था जब मैं गाँव में रहती थी, तो वहाँ पर रोटी फँसा देती तो वो पहला दिन फँस जाता, उसके बाद रोटी वैसा कहीं वैसा रहता। लेकिन वो लोग छूते भी नहीं थे, उन लोग भी अलर्ट हो जाते थे जो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो फंस जाएंगे और हमें बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया जाएगा, तो वो लोग नहीं फंसते थे। अब ये हो चुका है। अब आपको लेने हैं ये कॉटन, आपको कॉटन को इसे भिगो देना है पूरा अच्छी तरीक़ा से। इसमें करके आपको ये दिए में डाल देने हैं और दिए आपको वहाँ पर रखने हैं जहाँ पर आपके घर में किचन है, जहाँ पर कॉकरोच और चूहे दिखाई देते हैं। और इसके स्ट्रॉन्ग सुगंध से वो आपके घर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे तो वो इसका स्मेल से आपके घर से दूर भाग जाएंगे फ्रेंड्स। इसे आपको वहाँ रखना है जहाँ पर आपके घरों में खाने पीने की चीज़ होते हैं। आपके घर में जहाँ पर स्टोर रूम है वहाँ पर रखिए, जहाँ पर आप खाने पीने की अनाज स्टोर करके रखते हो वहाँ पर आपको ये रखने हैं। तो मैं ये इसमें ही रख दी हूँ और मैं वहाँ पर रखूँगी जहाँ मुझे कॉकरोच ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये मैं स्टोर रूम में रखूँगी दिया जो है, जहाँ पर खाने पीने के अनाज होते हैं वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो वहाँ मैं रख दूँगी जहाँ जहाँ दिखते हैं। और आपको भी वैसे ही करने हैं। अभी मेरे घर में चूहा वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। यहाँ पर कॉकरोच वगैरह आते हैं तो यहाँ पे अनाज रखा रहता है तो वो यहीं रहते हैं।